Okay, hello everyone. In this chapter, we will cover limits and continuity. First of all, what's a limit? By limit of a function, we have a function f of x, and this lim is an abbreviation for limit, and we read it as limit. So we read it as limit of f of x as x approaches a is some number, maybe positive, negative, any real number. So limit of f of x when x approaches a is L. L is also a number. So it's mean जब x a को अप्रोच कर रहा है तो हमारा I mean कि जब इनपुट a को अप्रोच कर रहा है तो जो आउटपुट है वो L को अप्रोच कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर फंक्शन इज़ x squared, okay, and if I take the limit of this function when x approaches toward 2 for example, जब x 2 को करीब जा रहा है तो हमारा जो आउटपुट है वो 2 का स्केयर 4 के करीब जा रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 अब जो 2 को अप्रोच कर रहा है इट मे बी अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 2 और मे बी इट्स अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड. सो राइट साइड से मीन कि 2 से ग्रेटर. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा नंबर है 2.1 है, उसके बाद है 2.01 है, उसके बाद है 2.001, तो ये नंबर किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को अप्रोच कर रहा है. ठीक, पहले थोड़ा ज़्यादा है फिर और कम हुआ, 2 को अप्रोच कर रहा है. तो ये 2 को अप्रोच कर रहा है तो स्टिल जब आप 2.1 का स्केयर लो, 2.01 का स्केयर लो या 2.001 का स्केयर लो तो वो 4 के करीब है. 4 तो नहीं है एग्जैक्टली बट इट्स नियर टू 4. सिमिलरली यू कैन अप्रोच टू दैट नंबर 2 फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टेक 1.9 और आप ले लो 1.99, 1.99 और 1.999, तो ये नंबर भी जब आप x की जगह पुट करोगे तो आपका x स्केयर 4 के करीब है. नॉट एग्जैक्टली 4 बट इट्स क्लोज टू 4. सो ये होता है लिमिट. मतलब x आपके किसी नंबर को अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट एक किसी और नंबर को अप्रोच कर रहा है. सो लिमिट एग्जिस्ट कब करती? दिस इज़ अ नोटेशन कि हम यूँ लिखते हैं, इसे रीड इस तरह करते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज ए इज़ एल. और लिमिट एग्जिस्ट तब करता है, सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एल तब होगा जब अगर आप उस नंबर को फ्रॉम राइट साइड ए के ऊपर इफ़ आई राइट पॉजिटिव साइन इट मीन इट्स अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम इट्स राइट साइड. अगर ए के ऊपर नेगेटिव होगा तो इट्स मीन इट्स अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड. जैसा अभी बताया था ना 2 का राइट, जैसा 2.1, 2.001, दिस इज़ द राइट साइड ऑफ ए एंड द लेफ्ट साइड ऑफ ए फॉर एग्जांपल 1.9, 1.99. सो जब प्लस साइन होगा तो आपने खुद समझ लेना है कि उस नंबर्स के राइट साइड से अप्रोच हो रहा है और ये उस नंबर के लेफ़्ट साइड से अप्रोच हो रहा है. तो दोनों साइड से जब आप अप्रोच करोगे आंसर सेम आना चाहिए. ये नहीं कि लेफ़्ट साइड से कुछ और आ रहा है और राइट साइड से कुछ और आ रहा है. इफ़ द लेफ़्ट साइड लिमिट एंड राइट साइड लिमिट आर डिफरेंट देन वी कैन से दैट द लिमिट डजंट एग्जिस्ट. क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा, दिस लिमिट एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली, दिस नोटेशन इज़ फॉर इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ द राइट हैंड साइड लिमिट इज़ सेम एज द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट. ठीक है. Later we will see that how to compute the limits, but in this video we will cover finding limit using graphs. So यहाँ पे for example these 3 graphs are given to you. ये सारे f of x and this is f of x, this a ये this is b part and this is c part. ये सारे f of x हैं. अब इसकी लिमिट फाइंड करनी है इस फंक्शन की. ग्राफ को देख के x 1 को अप्रोच करा है, सो दिस x इज़ इनपुट. मतलब x जो है वो x एक्सिस पर है, जो 1 है x एक्सिस पर है, ये 1 इधर है, ये 1 इधर है. पहले फर्स्ट ग्राफ देख लेते हैं. व्हेन x इज़ अप्रोचेज a, तो आपने देखना है आपका f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है. ठीक, यू हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेज a. यू हैव टू फाइंड दिस थिंग, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x approaches a, and we know that this limit will exist if its right side and left side both are same. So it's mean that you have to find its right limit and then left limit and you have to check it are they both same or not. तो पहले right side से देख लेते हैं. Your 1 is here. अब 1 के right side पे आप कोई एक नंबर ले लो, but that right side should not be very far away from this 1. यहाँ पे नहीं लेना, 1 के बिल्कुल करीब लेना है. ठीक, 1 के करीब आप एक नंबर लो. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिया, यार इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ, it will be more clear now. Okay,
फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टेक अ नंबर हेयर, ओके, यहाँ पे मैंने लिया 1 के करीब नंबर। अब उस 1 पे व्हाट इज़ माय एफ़, यानी y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये होगी, 1 से कम होगी, लाइक 0.5 समथिंग। अब मैंने क्योंकि 1 को अप्रोच कर रही हूँ, ये मैं 1 को अप्रोच कर रही हूँ फ्रॉम इट्स राइट साइड, मीन के मैं इस फंक्शन की लिमिट देखना चाह रही हूँ जब x 1 को देखो अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसके राइट साइड से मैं प्लस वाला देखना चाह रही हूँ, ठीक। अब ये तो एक नंबर मैंने खुद से पहले चूज़ किया था, वेरी नियर टू 1। अब मैंने क्योंकि 1 को अप्रोच करना है तो नेक्स्ट नंबर अब मैंने और 1 के और करीब लेना। अब नेक्स्ट नंबर मैंने ये लिया। अब इस नंबर पे मेरा ग्राफ कहाँ आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ रहा है। अगर आप देखो पहले वाले नंबर पे ग्राफ ये वाला था, ये नीचे था। सेकंड नंबर पे जूं मैं 1 के करीब जा रही हूँ, अब मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो ग्राफ किस नंबर को, अब देखो अब 1 के अगर मैं और करीब आऊँ, ये अब इससे भी ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया। तो जूं मैं ये 1 को करीब आ रही हूँ तो ये जो मेरा ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है। और मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने 1 से बियॉन्ड नहीं जाना है। आई हैव टू स्टॉप टिल 1 बिकॉज आई एम अप्रोचिंग टूवर्ड 1, नॉट बियॉन्ड 1, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली 1 भी नहीं है, यानी 1 के करीब तक जा रही हूँ। तो 1 तक अगर मैं आ रही हूँ तो ये ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, और ये मैक्सिमम कहाँ तक ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो इट्स मीन के लिमिट ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम राइट साइड इज़ 2। क्लियर? लेट्स डू द लेफ्ट हैंड साइड। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी वहाँ से आपका फिर दोबारा क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट साइड व्हेन यू आर अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सेम उसी तरह अब 1 के लेफ़्ट साइड में आपने एक पॉइंट लेना, बट नॉट वेरी फार अवे, 1 के करीब लेना, ये लिया, ठीक। अब वहाँ पे आपने देखना फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रही है, ठीक। सिंस यू हैव टू अप्रोच टू वर्ड 1 को अप्रोच करना है तो सारी बात है, अब नेक्स्ट नंबर विल बी मोर क्लोज टू दैट 1। नेक्स्ट नंबर यहाँ लिया तो वहाँ से उसका y यानी ग्राफ एक तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक। अब और 1 के करीब आएंगे तो ये और ऊपर जाएगा, और 1 के करीब आएंगे और मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, 2 से तो ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि हमने 1 से बियॉन्ड तो जाना नहीं है। 1 तक मैक्सिमम 2 है और 1 पे भी नहीं जाना, तो 1 से पहले तो ये अप्रोच हो रहा है ना। ये जो नंबर लिखते हैं ये भी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी होता है, ये तो अप्रोचिंग वैल्यू होता है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स 2 को जा रहा है, एफ ऑफ एक्स 2 को जा रहा है। जब मेरा ये जो है यहाँ पे पॉइंट लिया था ना, जब मेरा x 1 को जा रहा है तो ये जो एफ ऑफ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज़ दिस ग्राफ ना, सो एफ ऑफ एक्स किस नंबर को जा रहा है, 2 को, ठीक। सो लिमिट जो आई दोनों की 2 आई, राइट साइड से भी 2 आई और लेफ़्ट साइड से भी 2 आई। तो इसका मतलब है क्योंकि लिमिट दोनों की सेम है, here if you see the limit from left hand side is 2 and limit from right hand side is the same. Since these two are same, so we can say that the limit of this function when x approaches 1 is 2, ठीक। और इसमें एक और चीज़ भी फाइंड करने को कहा था, इसमें इसने कहा था एफ ऑफ 1 भी फाइंड करो। अच्छा ये तो लिमिटिंग वैल्यू है, बट दिस एफ ऑफ 1 इज़ नॉट लिमिट। इसमें जस्ट कह रहा है कि जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या है। लिमिटिंग वैल्यू में तो हम लेफ़्ट राइट देखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट दिस इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू। फॉर द एग्जैक्ट वैल्यू यू जस्ट हैव टू सी द वैल्यू ऑफ द ग्राफ, यानी ग्राफ का y जो आउटपुट है वो जब x 1 है तो उसका आउटपुट क्या है, तो वो आपने जस्ट 1 के ऊपर देखना है, ना लेफ़्ट ना राइट। सो दिस इज़ माई 1, और 1 के बिल्कुल ऊपर ग्राफ का कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि यहाँ पर अ पॉइंट इज़ मिसिंग, यहाँ पर होल है। ग्राफ का कोई हिस्सा ना ऊपर है ना नीचे है, एग्जैक्टली 1 के ऊपर। तो इसका मतलब है 1 पर देर इज़ नो वैल्यू, सो एट एफ ऑफ 1 इज़ अनडिफाइंड, ठीक। लेकिन इस इन द सेकंड इन द बी पार्ट, दिस इज द बी पार्ट, इनफैक्ट बी पार्ट में आप देखो लिमिट तो सेम वही है कि लेफ़्ट साइड से आगे ग्राफ सेम है ना, ग्राफ तो वही है। तो 2 को अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से भी 2 को अप्रोच कर रहा है, लेफ़्ट साइड से भी 2 को अप्रोच कर रहा है, बट एफ ऑफ 1 इन दिस बी पार्ट 1 पे यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जूँ जूँ ऊपर जाओगे यहाँ पे पॉइंट है, तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 इज़ 3, इन दिस केस इज़ 3। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 के बिल्कुल ऊपर वैल्यू है और वो किस लेवल पर है, 2 पर। यहाँ पर एफ ऑफ 1 इज़ 2, बट इन दिस केस एफ ऑफ 1 वाज 3, and in the first case f of was undefined. There is no value of y at x is equal to 1. Okay.
लेट्स सी अनदर एग्ज़ाम्पल। आप ये वाली एग्ज़ाम्पल देखते हैं, हो सकता है जो कन्फ्यूजन हो वो आपकी क्लियर हो जाए ज़्यादा। अब यहाँ पे ये 3 ग्राफ गिवन है, एक ही ग्राफ है असल में, सिर्फ थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे गया हुआ है, ये जो डॉट ब्लैक पॉइंट है। Here you have to find the limit of this function when x approaches 2. Here is my 2. Okay? जब 2 को अप्रोच कर रहा है, अगेन ये बाद में देखते हैं, पहले लिमिट देख लेते हैं। We know that the limit of a function when x approaches to some number exists if and only if the limit of that function from right hand side, mean कि when x approaching is approaching to that number from its right side, and the left hand side limit, mean get the limit of that function when x approaches to that number from left hand side, both should be सेम नहीं है तो हम कहेंगे नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। बेशक उसकी राइट साइड लिमिट आ रही है, लेफ़्ट साइड लिमिट आ रही है, लेकिन क्योंकि सेम नहीं है तो दे विल एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अब इसमें देखते हैं राइट हैंड साइड क्या है और लेफ़्ट हैंड साइड क्या है। यहाँ पर अगर आप देखो ये 2 है, हमने 2 को अप्रोच करना था। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 2 फ्रॉम इट्स राइट साइड। 2 के ऊपर प्लस साइन का मतलब है लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस 2 फ्रॉम इट्स राइट साइड। तो क्या मेथड होता है कि पहले आपने 2 के राइट साइड पे बहुत करीब, बहुत दूर नहीं लेना, बहुत करीब, ठीक है, ये पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट का पहले देख लो मतलब कि ग्राफ पे उसका वाई कहाँ आ रहा है। नीचे तो कोई पॉइंट ऑफ कोर्स नहीं है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है, ये 1 से थोड़ा ऊपर आ रहा है, ठीक। अब क्योंकि यू हैव टू अप्रोच टूवर्ड 2 की तरफ जाना है हमने, ठीक, तो पॉइंट और करीब लेना है। अब मैंने और करीब जब लिया तो मेरा ग्राफ आप देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहला पॉइंट इधर था, अब पॉइंट इधर है। अब 2 के और करीब जाऊंगी तो और ऊपर जा रहा है। मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा जब मैं 2 तक अप्रोच करना है, मैंने 2 से बियॉन्ड नहीं जाना, 2 तक रहना है मैंने। जब मैं 2 तक मैं अप्रोच कर रही हूँ तो ये ग्राफ मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 3 तक, ठीक। सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस 2 फ्रॉम राइट साइड इज़ 3। याद रखो ये 3 निकला है। अब लेफ़्ट साइड देख लेते हैं क्या। अब ये 2 है, अब लेफ़्ट साइड पे पॉइंट लेना है, ये लिया, ग्राफ ये है, यहाँ पर आ गया। अब यू नीड टू अप्रोच टूवर्ड 2, तो और करीब लिया, ग्राफ ये आ रहा है, ऊपर जा रहा है एक तरह से ग्राफ। 2 के और करीब आए, ग्राफ ऊपर जा रहा है। यहाँ तक जब मैक्सिमम 2 तक अप्रोच करेगा तो ग्राफ 1 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता क्योंकि आपने 2 से बियॉन्ड तो नहीं जाना। तो इस केस में 1 है। सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x approaches 2 from left hand side is 1, or right hand side, so if you remember it was 3. Since it's 1 and that one was 3 and they are not same, so we can say that the limit of this function when x approaches to 2 does not exist. और एग्जैक्ट वैल्यू इसकी भी कहा था फाइंड करने को। अब एग्जैक्ट लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब एग्जैक्ट वैल्यू मीन के 2 पे ग्राफ की वैल्यू देखनी है कहाँ पर है। 2 पे ये फर्स्ट लाइन को तो कहीं मीट नहीं कर रहा क्योंकि ये तो मिसिंग पॉइंट है, यहाँ से तो गुजर गया, यहाँ पे मीट कर रहा है, आगे से तो गुजर गया, तो इसका मतलब है एफ ऑफ 2 कहाँ पर है, 2 पर है, तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी है 2, ठीक। सिमिलरली इफ़ यू सी द नेक्स्ट एग्जांपल, वो सेम ग्राफ है तो लिमिटिंग वैल्यू तो सेम बिल्कुल वैसे ही है कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि आप यहाँ से जब 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ आपका 3 को जा रहा है, और आप यहाँ से जब अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ आपका 1 को जा रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। और एग्जैक्ट वैल्यू इस केस में 2 पे यहाँ पे पॉइंट है तो इसका मतलब ग्राफ को मीट कर गया, तो एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 1। उस केस में एफ ऑफ 2 क्या था, 3 था, नहीं एफ ऑफ 2 उसमें भी 2 था और इसमें 1 है, इसमें एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 और उसमें एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। ये थर्ड वाली में देख लो, सेम ग्राफ है तो फंक्शन लिमिट उसी तरह, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। और एफ ऑफ 2 इसमें क्या है कोई एफ ऑफ 2 यहाँ पर है 2। जब एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं ना तो आपने लेफ़्ट राइट नहीं देखना, आपने बिल्कुल 2 के ऊपर नीचे देखना है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू नहीं है। यू आर नॉट अप्रोचिंग टू 2, एग्जैक्टली ऑन 2, तो 2 के ऊपर देखना है ग्राफ की कोई वैल्यू है जो, क्योंकि x इनपुट होता है और एफ ऑफ 2 मीन के आउटपुट, देखना है ग्राफ की कोई वैल्यू। यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है कोई पॉइंट नहीं है, दरमियान में भी कुछ नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, तो 2 पे तो ग्राफ को मीट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है एफ ऑफ 2 इज़ नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइंड नहीं है।
तो ये सारे यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, ये सारा कुछ इधर लिखा हुआ, यू कैन सी दैट। अच्छा, ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। ये पूरे का पूरा जो ग्राफ बना हुआ है, दिस इज़ योर एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसमें देख लो पहले एफ ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू, एफ ऑफ -2 क्या होगा, -2 इधर है, ठीक। इसके ऊपर नीचे देखो ग्राफ की कोई वैल्यू है, देयर इज़ नो वैल्यू, कोई वहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू है, वहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू है, तो इसका मतलब ये तो अनडिफाइन है। एफ ऑफ -2 अनडिफाइन है, ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं, दिस इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू। व्हाट इज़ एफ ऑफ 3 यहाँ पर है, ठीक। ऊपर नीचे दोनों जगह देखना होता है ग्राफ को कहाँ मीट कर रहा है, और ग्राफ को एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, 2 पॉइंट पे कभी मीट नहीं करेगा, क्योंकि अगर 2 पॉइंट पे मीट करेगा, क्योंकि ये फंक्शन है, और फंक्शन में इफ़ यू रिमेंबर वर्टिकल लाइन टेस्ट पास होता है, मतलब कोई भी वर्टिकल लाइन आप ड्रा करो, इट शुड नॉट कट द ग्राफ इन मोर देन 1 पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पे 3 पे आप ऊपर या नीचे कहीं कट करेगा, अगर कहीं भी कट नहीं करा आप कहोगे अनडिफाइन है। अगर एक जगह 2 जगह पे कट नहीं करेगा, ठीक है, एक पे ज़रूर करेगा। आप देखो यहाँ पे ऊपर तो मिसिंग पॉइंट है, देयर इज़ कोई नहीं कट कर रहा, लेकिन नीचे है, किस लेवल पे कट कर रहा है, वाई देख बताना है ना उसका। तो एफ ऑफ 3 इज़ -2, एफ ऑफ 4 क्या है, सो ये अनडिफाइन था, ये निकल आया -2, एफ ऑफ 4 यहाँ पर है, ऊपर तो कोई ग्राफ का पार्ट नहीं है, नीचे ही है, यहाँ पर है ना पॉइंट है ऑफ कोर्स, तो ये -2 पर है, दिस इज़ -2। एफ ऑफ 5 क्या है, 5 ये है, नीचे तो ग्राफ नहीं है, ऊपर भी नहीं है, यहाँ पर है, तो ये किस लेवल पर है, 2 पर, दिस इज़ 2। क्लियर, डज इट मेक सेंस? ओके, अब लिमिटिंग वैल्यू किसी 1-2 की फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी लिमिटिंग वैल्यू, अब remember for the limiting value exists if the right hand side limit is same as the left hand side limit, और ये -2 है, ये मतलब इसको इसके साथ मिक्स ना करना, दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये -2 का मतलब है -2 दिस नंबर, इसको अप्रोच करवाना है, इसका लेफ़्ट साइड राइट तो भी आपने देखने हैं, तो -2 दिस इज़ -2, और इसका लिमिट आप राइट साइड से देखो एंड लेफ़्ट साइड से, दोनों सेम होंगे तो हम कहेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज़ कहेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। फर्स्ट लेट्स सी फ्रॉम इट्स राइट साइड, -2 का राइट साइड, ऊपर प्लस लिखा हुआ है, तो राइट साइड से -2 को अप्रोच कर रहे हैं, नज़दीक पॉइंट लिया, इसका तरीका ये होता है -2 के बहुत करीब पॉइंट लो, ये है, नेक्स्ट पॉइंट उससे ज़्यादा करीब लेना है -2 के, तो ग्राफ को आइडिया हो जाएगा 2 पॉइंट से कि ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा, जब अब तक आपने -2 तक आना है तो यहाँ तक जाएगा, और वो वैल्यू है 2। इसका मतलब है लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम इट्स राइट साइड इज़ 2। सो ये याद रखो, ये 2 निकला है। अब दूसरा देखते हैं क्या निकलता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे पॉइंट लिया, ग्राफ का ऊपर तो देखो नहीं, ऊपर तो नहीं है ग्राफ, तो ऑफ कोर्स नीचे ही है, यहाँ मीट करेगा, ये वैल्यू है। अब 2 के और करीब आए हैं तो ग्राफ एक तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है। कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा जब आपने 2 तक जाना है, यहाँ तक आएगा, एंड दैट इज़ -1। सो इस केस में -1 है, और उस केस में क्या निकला था, 2 निकला था, तो डिफरेंट है, तो इट्स मीन कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अब 3 का देख लो, 3 का भी सेम इसी तरह, यहाँ पर 3 है, राइट साइड से अगर आप अप्रोच करो तो ग्राफ की वैल्यू -2 है, लेफ़्ट साइड से आप अप्रोच करो ग्राफ की वैल्यू 3 है, अगेन सेम नहीं है, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब 4 की दे आप देख लो, 4 यहाँ पर है, ये सेंटर में यहाँ पर। अब 4 पे ग्राफ ऊपर तो नहीं है, नीचे ही है। अब 4 के मैं राइट साइड पे लूँगी तो भी -2 है, लेफ़्ट साइड पे भी लूँगी तो भी -2 है, तो दोनों का -2 है। इसका मतलब है लिमिट ऑफ दिस ग्राफ एग्जिस्ट्स एट व्हेन x अप्रोचेस टू 4। अब 5 का चेक कर लो, लेट्स सी फॉर 5, एयर इज़ 5। जब आप राइट साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं तो मेरी वैल्यू 1 पे जा रही है, और जब लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू -2 पे जा रही है, अगेन ये एग्जिस्ट नहीं करती। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ये सारी एक्सप्लेनेशन उसी की दी हुई है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई थिंक आई विल कवर दिस थिंग हेयर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट एंड देन कंप्यूटेशनल टेक्निक्स ऑफ लिमिट्स। ये भी सिंपल है। आप यहाँ पर इन्फिनिट लिमिट
का मतलब होता है कि समटाइम्स लिमिट्स fail to exist because the value of the function increase or decrease without bound. मतलब कि एक तो लिमिट आपने देख लिया एग्जिस्ट नहीं करता अगर लेफ़्ट और राइट सेम ना हो, बेशक वो फाइनाइट निकल रहा है, जैसा एक में 1 निकल रहा है और एक में 3 निकल रहा है, लेकिन सिंस दे आर नॉट सेम सो वी कैन से दैट द लिमिट डजंट एग्जिस्ट. लेकिन अगर सम टाइम आंसर चाहे लेफ़्ट साइड चाहे राइट साइड किसी भी एक का अगर इन्फिनिटी आ जाना, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी है चाहे नेगेटिव इन्फिनिटी, देन यू कैन से दैट द लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट. ठीक, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि दोनों प्लस इन्फिनिटी हैं तो आपको दोनों प्लस इन्फिनिटी हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करी बिकॉज दे आर सेम. नो, एक भी इन्फिनिटी आ जाना, चाहे वो दोनों प्लस इन्फिनिटी हैं दोनों नेगेटिव इन्फिनिटी हैं, एक नेगेटिव इन्फिनिटी है एक पॉजिटिव इन्फिनिटी, बस इन्फिनिटी आ जाए तो इट्स मीन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. अब यहाँ पे देखो, इफ़ यू रिमेंबर, इसका आपने लिमिट निकालना है, लिमिट 1/x बाय यूजिंग ग्राफ. इसका ग्राफ इफ़ यू रिमेंबर आपको पता है इस तरह से इसका ग्राफ बनता था 1/x का. ये हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था जहाँ पे हमने बेसिक ग्राफ्स किए थे. ठीक, अब ज़ीरो इधर है, कह रहा है कि जब ज़ीरो को अप्रोच करे तो इसकी लिमिट क्या है. ज़ीरो इधर है, पहले इसका राइट साइड देख लेते हैं. जब ज़ीरो के राइट साइड पे अप्रोच कर रहा है, मतलब ज़ीरो के करीब कोई नंबर लिया, ये वैल्यू है. अब ज़ीरो के और करीब आए और करीब आए और करीब आए, तो जूँ हम ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं ये वैल्यू तो ऊपर की तरफ जा रही है और इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये तो अप टू इन्फिनिटी जा रही है. इसका मतलब राइट साइड से ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी आ गया ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हो लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट. ज़रूरी नहीं है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी निकालो, लेकिन वैसे निकाल के देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड किसको अप्रोच करें. एक भी इन्फिनिटी आ गया तो लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट. तो अब लेफ़्ट हैंड साइड से अगर आप देखो तो ग्राफ आपका नीचे की तरफ जाएगा, जूँ आप ज़ीरो की तरफ जाओगे तो उस केस में ये माइनस इन्फिनिटी है. सिमिलरली यू कैन सी दिस वन, इसका जो ग्राफ होता है ये दोनों इधर बनते हैं. ठीक, और इसमें अगर आप देखो कि ज़ीरो के राइट साइड से आ रहे हो तब भी पॉजिटिव इन्फिनिटी और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड से आ रहे हो तब भी पॉजिटिव इन्फिनिटी. बेशक दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी हैं बट स्टिल द लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इन्फिनिटी है, नॉट बिकॉज दे आर सेम, जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्फिनिटी है इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही. एंड यहाँ पर अगर आप देखो, इफ़ यू रिमेंबर दिस ग्राफ 1/x और एंड दिस माइनस साइन इज़ विद द x, मीन के इनपुट के साथ है. जब इनपुट के साथ कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो इट्स ए हॉरिजेंटल शिफ्टिंग. सो दिस 1/x का जो ग्राफ था इट वाज लाइक दिस. So this graph has to be shifted 2 steps toward right because negative sign हो in horizontal gains तो it will shift toward right 2 step. तो ये जो लाइन है ये एक तरह से यहाँ कंसिडर करेंगे 2 स्टेप, तो अब उसका एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा. ठीक, ये जो ग्राफ मैंने इधर बनाया हुआ है. अब इसमें जब when x approaches toward 2 तो इसका लिमिट फाइंड करना है. तो इफ़ यू सी द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन when x approaches 2 फ्रॉम राइट साइड, 2 का राइट साइड से देखो, जो आप 2 को अप्रोच कर रहे हो ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है ये कोई बाउंड नहीं है, अप टू प्लस इन्फिनिटी. तो प्लस इन्फिनिटी आ गया ना, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही. लेकिन दूसरे साइड से भी चेक करो तो उस साइड से भी नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट. सो ये जो लाइंस होती हैं जहाँ पर लिमिट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है, डैट लाइन मीन के x इक्वल टू a इज कॉल्ड द वर्टिकल एसिम्पटोट्स. लाइक इन दिस एग्जाम्पल, this line x is equal to 2, this line x is equal to 2 is an vertical asymptote, and here this line y-axis की इक्वेशन होती है ना x is equal to 0. so this line mean x is equal to, क्योंकि y-axis पर x 0 होता है, and again in this example this y-axis mean कि x is equal to 0 is vertical asymptotes. ये asymptotes होते हैं जिनको ये जो आते हैं अप्रोच करते हैं और कभी टच नहीं करते और कभी इसको क्रॉस नहीं करते.